रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा और एक प्राचीन मंदिर के भीतर जलती हुई एक दीपक की लौ। उस लौ के सामने बैठा एक साधु धीरे धीरे कुछ मंत्र जप रहा था। ओम नमः शिवाय, जय हनुमान। लेकिन सवाल ये है, एक ही साधु दो अलग अलग देवताओं का जाप क्यों कर रहा था? क्या ये सिर्फ भक्ति है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे सदियों से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हनुमान जी सच में भगवान शिव का ही रूप है? कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चल रहा था। और उसी समय एक ऐसी शक्ति को जन्म लेना था जो आगे चलकर भगवान राम की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली थी। उस शक्ति का नाम था हनुमान। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ था, लेकिन उनका जन्म एक सामान्य बालक की तरह नहीं था। कई पुराणों जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण और रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने स्वयं हनुमान के रूप में अवतार लिया था। अब सवाल उठता है, अगर हनुमान जी शिव का रूप है तो इसका प्रमाण क्या है? शास्त्रों में भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार बताए गए हैं और कई विद्वानों के अनुसार हनुमान जी 11वां रुद्र माने जाते हैं। इसका अर्थ है वे सिर्फ शिव के भक्त नहीं बल्कि स्वयं उनकी शक्ति का ही एक अंश है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब भगवान शिव ने भी उनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया, और वही अवतार थे हनुमान। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहानी में भी एक रहस्य छुपा है? कथा के अनुसार जब अंजना माता तपस्या कर रही थीं, तब भगवान शिव की ऊर्जा को पवन देव के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित किया गया। इसका मतलब हनुमान जी का शरीर भले ही अंजना से जन्मा हो, लेकिन उनकी आत्मा शिव की दिव्य शक्ति से बनी थी। जब हनुमान जी छोटे थे, तब उनकी शक्तियां इतनी अद्भुत थीं कि देवता भी चौंक गए थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा और उसे एक फल समझकर आसमान में उड़ गए। क्या ये शक्ति किसी साधारण बालक में हो सकती है? जब हनुमान सूर्य की ओर बढ़े, तो इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चलाया, जिससे हनुमान जी घायल हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी रहस्यमय था। हनुमान जी को घायल देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु प्रवाह रोक दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में संकट आ गया। तब सभी देवताओं को आकर हनुमान जी को वरदान देना पड़ा। ब्रह्मा ने अजेयता दी, इंद्र ने शक्ति दी, सूर्य ने ज्ञान दिया और शिव ने अपनी ही शक्ति का आशीर्वाद दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर हनुमान जी शिव का रूप है तो फिर वे राम के भक्त क्यों बने? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि शिव जी राम का परम भक्त भी कहे जाते हैं। रामायण में कई स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि शिव जी स्वयं राम नाम का जाप करते हैं। तो क्या यह संभव है कि शिव ने हनुमान बनकर अपने ही आराध्य राम की सेवा की? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह सिर्फ एक अवतार नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला थी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। मंदिर में बैठा वो साधु अब खड़ा हो गया। उसने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, शिव ही हनुमान है और हनुमान ही शिव। लेकिन तभी एक और आवाज आई, अगर ये सच है तो इतिहास में इसके और प्रमाण कहाँ है? रात और गहरी हो चुकी थी। मंदिर के बाहर हवाएं तेज चलने लगी थीं। दीपक की लौ अब कांप रही थी और वही साधु अब मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर हनुमान शिव है तो इसका उत्तर शास्त्रों में जरूर छुपा होगा। वेद, हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ, जहां हर सत्य किसी संकेत में छुपा होता है। लेकिन क्या वेदों में कहीं हनुमान और शिव के संबंध का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में एक सूक्त आता है, रुद्र सूक्त। इसमें रुद्र का वर्णन है, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो विनाश भी है और संरक्षण भी। अब सोचिए, क्या ये गुण हनुमान जी में नहीं दिखाई देते? वे लंका जलाते हैं, विनाश।
लेकिन राम भक्तों की रक्षा करते हैं। संरक्षण। कई विद्वान मानते हैं कि रुद्र सिर्फ शिव का नाम नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, और उसी ऊर्जा का एक रूप हनुमान हो सकते हैं। अब चलते हैं उस ग्रंथ की ओर जहां हनुमान जी की सबसे बड़ी भूमिका है, रामायण। जब हनुमान जी पहली बार राम से मिले तो कुछ ऐसा हुआ जो सामान्य नहीं था। कहा जाता है, जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपने ही आराध्य को देख रहे हों, और राम ने भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान राम को पहले से ही पता था कि हनुमान कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया। क्या ये शक्ति किसी साधारण भक्त में हो सकती है, या फिर ये वही शक्ति थी जो शिव के भीतर निवास करती है? यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव स्वयं राम नाम का जाप करते हैं, और रामचरितमानस में भी ये वर्णन मिलता है कि शिव जी पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। अब सोचिए, अगर शिव राम के भक्त हैं और हनुमान भी राम के भक्त हैं, तो क्या ये संभव है कि शिव ने हनुमान बनकर अपनी ही भक्ति को जिया? ये सवाल सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं, और उनमें से एक हैं हनुमान। इसका अर्थ है वे अमर हैं और आज भी इस धरती पर कहीं मौजूद हैं। कई साधु संत और भक्त दावा करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, हिमालय की गुफाओं में, प्राचीन मंदिरों में, और कभी-कभी साधारण रूप में भी। साधु अब गर्भगृह के सामने खड़ा था। उसने शिवलिंग की ओर देखा और फिर हनुमान जी की मूर्ति की ओर। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अब मुझे समझ आ रहा है। लेकिन तभी मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली, दीपक बुझ गया और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, सत्य इतना सरल नहीं है। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। मंदिर के अंदर सन्नाटा और गहरा हो गया था। दीपक बुझ चुका था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति अब भी वहां मौजूद है। वही साधु अब कांपती आवाज में बोला, अगर ये सत्य है तो इसका प्रमाण पुराणों में जरूर होगा। पुराण वो ग्रंथ हैं जहां देवताओं की लीलाएं विस्तार से वर्णित हैं। लेकिन क्या इन पुराणों में हनुमान और शिव के संबंध का कोई सीधा प्रमाण मिलता है? शिव पुराण में एक उल्लेख मिलता है, जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब भगवान शिव ने कहा, मैं भी इस लीला में भाग लूंगा। और उसी समय उन्होंने अपने अंश को पृथ्वी पर भेजा, जो आगे चलकर हनुमान बने। स्कंद पुराण में भी एक कथा मिलती है, जहां हनुमान को शंकर सुवन कहा गया है। इसका अर्थ है शिव का पुत्र या अंश। आपने अक्सर सुना होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबी सित्तिहु लोक उजागर, शंकर सुवन केसरी नंदन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शंकर सुवन का असली अर्थ क्या है? शंकर बराबर भगवान शिव, सुवन बराबर पुत्र या उत्पन्न, यानी हनुमान शिव के ही अंश से उत्पन्न है। कुछ विद्वान कहते हैं ये जैविक पुत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का अवतार है, यानी शिव की शक्ति ने हनुमान का रूप लिया। अब बात आती है उस ज्ञान की जो हर किसी को नहीं बताया जाता, तंत्र और योग। योग शास्त्रों के अनुसार शरीर में एक ऊर्जा होती है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति असाधारण शक्तियां प्राप्त कर सकता है। कुछ योगी मानते हैं हनुमान जी इस जागृत ऊर्जा का प्रतीक है, और शिव उस ऊर्जा के स्रोत, यानी शिव बराबर स्रोत, हनुमान बराबर प्रकट रूप। अब आता है वो प्रमाण जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। एक कथा के अनुसार जब किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम राम को इतना क्यों मानते हो, तो उन्होंने अपना सीना चीर दिया और अंदर दिखाया राम और सीता।
अगर हनुमान शिव हैं, तो इसका मतलब शिव के भीतर भी राम है। शिव बराबर हनुमान, हनुमान बराबर राम भक्त, राम बराबर विष्णु अवतार। यानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक कनेक्शन है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा रूप बदल सकती है। अगर हम इसे इस तरह देखें, शिव बराबर कॉस्मिक ऊर्जा, हनुमान बराबर उसी ऊर्जा का रूप, तो ये सिद्धांत विज्ञान से भी मेल खाता है। अब मंदिर के अंदर फिर से हल्की रोशनी होने लगी। साधु की आंखें बंद थीं और अचानक उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक तरफ शिव, दूसरी तरफ हनुमान, और धीरे धीरे दोनों एक हो गए। वो घबराकर पीछे हट गया। तो क्या ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं? लेकिन तभी एक अंतिम आवाज गूंजी। सत्य जानना आसान नहीं, उसे स्वीकार करना कठिन है। रात अपने चरम पर थी। मंदिर अब पूरी तरह शांत हो चुका था। ना हवा की आवाज, ना किसी पक्षी की हलचल, बस एक अजीब सी ऊर्जा जो पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। वही साधु अब ध्यान में बैठ चुका था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और मन एक ऐसे प्रश्न में डूब चुका था, क्या हनुमान जी का असली रूप कोई इंसान देख सकता है? सदियों से ये दावा किया जाता रहा है कि कुछ लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, लेकिन क्या वो सच में उनका असली रूप था? रामायण में कई बार हनुमान जी ने अपना आकार बदला, कभी छोटे वानर के रूप में, कभी विशाल पर्वत के समान। यानी उनका कोई एक निश्चित रूप नहीं है। हनुमान जी का असली रूप कोई भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो परिस्थिति के अनुसार रूप लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी वे अमर हैं और आज भी जीवित हैं। भारत के कई स्थानों पर, हिमालय की गुफाएं, घने जंगल, प्राचीन मंदिर, लोग दावा करते हैं कि वहां आज भी एक अदृश्य शक्ति मौजूद है। कुछ कहते हैं, संकट के समय एक अज्ञात व्यक्ति आता है, मदद करता है और गायब हो जाता है। या फिर वही शक्ति जिसे हम हनुमान कहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर हनुमान शिव हैं, तो क्या कोई इंसान भी उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है? योग शास्त्र कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। तो व्यक्ति असाधारण शक्ति, गहरी बुद्धि और अद्भुत नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। शिव बराबर ऊर्जा का स्रोत, हनुमान उस ऊर्जा का जागृत रूप, इंसान वो माध्यम जो इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या ये शक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या ही जरूरी है? हनुमान चालीसा में लिखा है, सब सुख लहें तुम्हारी सरना। यानी जो हनुमान की शरण में जाता है, वो सब कुछ पा सकता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उनकी भक्ति। यही कुंजी है। शक्ति पाने के लिए शक्ति बनना नहीं पड़ता, समर्पण करना पड़ता है। आज विज्ञान भी कहता है, ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और इंसान का मस्तिष्क उस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। अगर हम इसे जोड़ें, शिव बराबर कॉस्मिक ऊर्जा, हनुमान उस ऊर्जा का रूप, इंसान अनुभव करने वाला। साधु अब गहरे ध्यान में था। अचानक उसे एक दृश्य दिखा, एक विशाल प्रकाश जो धीरे धीरे एक रूप ले रहा था। पहले वो शिव बने, फिर वही रूप बदलकर हनुमान बन गया। साधु की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो ये अलग नहीं, बल्कि एक ही शक्ति है। और तभी एक अंतिम आवाज गूंजी, जो इस सत्य को समझ लेता है, वो खुद उस शक्ति का हिस्सा बन जाता है। हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक अवस्था है,
शिव सिर्फ एक रूप नहीं, वो एक ऊर्जा है। और इंसान सिर्फ शरीर नहीं, वो एक संभावना है। शिव को ढूंढना है तो हनुमान को समझो, और हनुमान को पाना है तो खुद को पहचानो।